उत्तर प्रदेश में जिस यूपी टेट के पेपर लीक होने के बाद लगभग 21 लाख छात्रों को परेशान होना पड़ा, उसी यूपी टेट मामले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सरकार और अधिकारियों ने पूरे गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ उन क्वेश्चन पेपर्स को वहां पर छपने के लिए भेजा जहां पर उन्हें कतई नहीं भेजना चाहिए था। सोचिए, उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी जिसमें लाखों विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए अलग अलग शहरों से पहुंचे थे। उसी परीक्षा के प्रश्न पत्र ऐसी जगहों से छपवाए गए कि आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। आप सुनेंगे तो आप ये सोचेंगे कि जो सरकार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, आप जब सुनेंगे तो आप ये कहेंगे जिस उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश को बहुत तेजी से आगे लेकर जा रही है, आप सुनेंगे तो आप यही कहेंगे ये सारी बातें ढकोसला है। आपको पता है यूपी टेट के पेपर छापने के लिए कहां भेजे गए, किसके पास भेजे गए और ये भेजने के पीछे की मंशा क्या थी? सिर्फ यूपी टेट के पेपर लीक नहीं हुए हैं, इससे पहले भी कई पेपर लीक हुए और कई एग्जाम्स को निरस्त करना पड़ा। ये बात मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कहां पर इन प्रश्न पत्रों को छापने के लिए भेजा गया, लेकिन उससे पहले उन तमाम सवालों को उठाना जरूरी है जो आज इस व्यवस्था से पूछने की आवश्यकता है। आज इस सरकार से यह पूछने की आवश्यकता है कि विकास का झुंझुना बजा देना सिर्फ यही होता है कि एक हाईवे बनाकर जनता को दे दिया? क्या भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी सरकारों की नहीं होती? क्यों इतनी बड़ी परीक्षा, जिस परीक्षा के लिए छात्र कोचिंग भी ले रहा है, अपने शहर से दूसरे शहर भी जा रहा है, ऐसी परीक्षाओं में अनियमितता पाई जाती है? क्यों इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन परीक्षाओं को कराने में हो रहा है? और अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो सरकार बताए कि आखिर इन प्रश्न पत्रों को छापने के लिए शादी ब्याह वाले कार्ड वाले के पास से क्यों भेजा गया? सरकार बताए कि जो मेले के कार्ड छापा करते थे, जो विजिटिंग कार्ड छापा करते थे, ऐसी दुकान पर, ऐसी एजेंसी को ये प्रश्न पत्र छापने के लिए क्यों दिए गए? और अगर दिए गए तो इसके पीछे कौन लोग शामिल थे? सरकार और प्रशासन और अधिकारियों का दावा है कि अब तक इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये व्यवस्था बिगड़ी तो आखिर बिगड़ी क्यों? और आगे क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी कि ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ेंगी? अगले 1 महीने बाद यूपी टेट का एग्जाम फिर कराए जाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि छात्रों को पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, उन्हें रुकने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, सरकार सारी व्यवस्था करके देगी। लेकिन सरकार क्या ये बता पाएगी कि यूपी टेट का पेपर दोबारा लीक नहीं होगा? क्या सरकार ये बताएगी कि यूपी टेट का अब ये जो प्रश्न पत्र है ये किसी एजेंसी से, ऐसी एजेंसी से नहीं छपवाया जाएगा जिसकी कोई सीमा ही ना हो, जिसका कोई भरोसा ही ना हो? सवाल उन अधिकारियों पर भी है जो बैठे बैठे मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं को हिदायतें देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आपको इस सरकार में ये करने की जरूरत है, यहाँ से ये काम करा लीजिए, यहाँ से ये ठेका ले लीजिए। इन तमाम अधिकारियों को भी कटघरे में खड़े करने की जरूरत है और इस पूरी व्यवस्था को नासूर बनाने वालों से सवाल पूछने की जरूरत है। क्या योगी सरकार इस बात का जवाब देगी कि आखिर वो तमाम प्रश्न पत्र जो एक बहुत बड़ी परीक्षा के थे उन्हें एक ऐसी एजेंसी को क्यों दिए गए जहां पर शादी ब्याह के कार्ड, मंडप के कार्ड, मेलों के कार्ड छापे जाते थे, जन्मदिन के कार्ड छापे जाते थे? हमारा दूसरा सवाल यह है, क्या उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा जो इस सब में शामिल थे? हमारा तीसरा सवाल यह है, क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी कि अब भविष्य में उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा? या सिर्फ डबल इंजन की सरकार और विकास का झुंझुना बजा देने से आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी? आज ये गंभीर सवाल पूछने के लिए मुझे कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा है और ये इसलिए करना पड़ा है क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूं। मैं इस देश का वो नागरिक हूं जो सरकारों को टैक्स देता है। मैं इस देश का वो नागरिक हूं जो वोट देता है। मैं इस देश का वो नागरिक हूं जो अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा होने के लिए तत्पर रहता है। और हाँ, मैं एक पत्रकार भी हूं। आज मैं सवाल पूछ रहा हूं सरकार को, अधिकार